मॉर्निंग दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों। आज हम लोग जो आज वीडियो में बात करने जा रहे हैं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज को आप लोगों को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन आप लोगों को उपलब्ध कराने जा रहा हूं, जो मैट्रिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपको 2 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं और 2 4 नंबर हो गया, और इसको साबित करने का प्रश्न होता है। इसके पहले के वीडियो में हम आपको त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी, त्रिकोणमेट्रिकल आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय तादात्म्य के बारे में बात किए थे। उसका मतलब ये होता है कि सूत्र होता है। उस सूत्र के बारे में हम आप लोगों से बात किया था। अब आइए उस सूत्र के प्रयोग के द्वारा हमें मैट्रिक की परीक्षा में प्रश्न को साबित करने के लिए प्रश्न आता है। और मैं NCERT का जो सिलेबस है, जो सरकार का बुक है, उस बुक का जो 8.4 का जो हमारा एक्सरसाइज होगा, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और देखिए उसमें हम कैसे आप लोगों को सारे सवाल को एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। ये मोबाइल है, इसमें क्वेश्चन रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को देखकर आप लोगों को हम सभी प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए बिना समय लॉस्ट किए हम अपने एक्सरसाइज को चालू करते हैं। और इसमें सभी प्रश्न को बहुत बारीकी से, बहुत ही सहज तरीक़ा से आप लोगों को बताऊंगा। बशर्ते एक बात आप लोगों को अवश्य याद रखना होगा कि आपको इसमें सूत्र याद रखना होगा। तो आइए सबसे पहले प्रश्नावली 8.4 का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। कहता है कि साइन ए कॉमा सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पद में बदले। इस सूत्र को बनाने, इस सवाल को बनाने के लिए आपको सभी प्रश्न याद होने चाहिए। पहले सवाल को समझिए। जब आप मैट्रिक के एग्जामिनेशन में जब आप जाएंगे तो आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा होता है कि स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली देन आंसर द क्वेश्चन। यानी कहता है कि पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि क्या कह रहा है, फिर आप उसका उत्तर दीजिए। तो आपको सबसे पहले प्रश्न जानना है। तो प्रश्न का मतलब है कि साइन ए मतलब साइन थीटा सेक ए टैन ए को ऐसे सूत्र में आपको परिवर्तित कर देना है ताकि उसमें केवल कॉट नजर आए। तो सबसे पहले हमको साइन का लिखना है। साइन ए का सूत्र होता है 1/cosec ए, और 1/cosec ए का सूत्र होता है √1 + cot स्क्वायर ए। तो आपने देख लिया कि साइन ए का ऐसा मान आया जिसमें अंक के अलावा केवल कॉट ए ही दिखाई दे रहा है। यही आपको प्रश्न पूछा था। दूसरा है कि सेक ए को लिखना है किसके पद में? कॉट ए के पद में। तो सेक का फॉर्मूला होता है, सेक ए का फॉर्मूला होता है √1 + tan स्क्वायर ए। अब √1 + tan को 1/cot ए, तो cot स्क्वायर ए लिखेंगे क्योंकि tan का फॉर्मूला 1/cot ए होता है। अब इसको हम एलसीएम लेंगे रूट के अंदर ही, तो cot ए स्क्वायर ए + 1। अब आप देख लीजिए कि सेक ए का एक ऐसा हमने रिजल्ट लिया है जिसमें अंक के अलावा केवल कॉट ए ही नजर आ रहा है। इसी प्रकार आपको फिर कह रहा है कि टैन ए, तो टैन ए का तो सबसे आसान है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है कॉट ए। टैन का ऐसा एक फॉर्मूला है जिसमें केवल कॉट ही नजर आया, अर्थात अंक रह सकता है, संख्या रह सकता है, और कॉट को हमको। अब आप देख सकते हैं
इस साइन का भी सूत्र, सेक का भी सूत्र और टैन का सूत्र मैं ऐसा दिया जो कि कॉट में है। प्रश्न पूछने का यही तरीका मतलब था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में बदलो, सेक ए के पदों में लिखे। तो पहले सभी का मतलब क्या हो गया, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हो गया। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, यानी सबको हमको सेक में लिखना है। तो सेक में लिखना है तो एक सेक को छोड़ देंगे, क्योंकि सेक तो हमारा है ही, उसके पद में लिखना ही है, तो सेक को नहीं लिखेंगे, 5 को लिखेंगे। यानी सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइन ए से। तो साइन ए को जब हम लिखना चालू करेंगे तो साइन को हमको सेक में ले जाना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यानी आपको उस रास्ते में बढ़ना है जिससे आपको आंसर मिले। तो साइन का तो इसी सवाल में हमने कॉसेक लिखा था, लेकिन उस रास्ते में जाने के लिए कॉसेक की ज़रूरत थी, इस रास्ते में जाने के लिए कॉस की ज़रूरत है। फिर √1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। फिर इसकी एलसीएम लिया जाएगा रूट के अंदर ही, तो सेक स्क्वायर ए -1। तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता सेक स्क्वायर ए -1 का, लेकिन इस पर स्क्वायर है और रूट है, दोनों खत्म हो जाएगा तो इसका आपका सेक ए हो जाएगा। देखिए साइन का एक मैं ऐसा रिजल्ट लिया जिसमें केवल आपको सेक ही नज़र आ रहा है। इसी प्रकार अगला यानी कॉस पे। तो कॉस को जब हम लिखेंगे तो कॉस वाला आसान है, क्योंकि कॉस एक का सीधे फॉर्मूला होता है 1/सेक। तो यहाँ आसान हो गई, कॉस का रिजल्ट सेक में ले लिया, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब टैन का, तो टैन ए का फॉर्मूला ही होता है √1 माइनस सेक स्क्वायर ए। तो इसका आपका क्या कहते हैं उल्टा होता है, सेक स्क्वायर ए -1 होता है, सेक स्क्वायर -1। तो टैन का हमने ऐसा रिजल्ट लिया जिसमें हमको सेक नज़र आ गया। फिर इसी प्रकार साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टैन का हो गया, कॉट का लेते हैं। तो कॉट ए, तो कॉट ए को हम सबसे पहले टैन में लिख देंगे कि 1/tan ए, और 1/tan को बस ऊपर वाले सूत्र को यहाँ प्रिंट मार दीजिए, आपका काम हो गया। तो आपका ये भी सेक में आ गया। फिर इसके बाद एक और बच गया कॉसेक ए। तो कॉसेक ए को हम लिखते हैं 1/sin ए, और साइन को लिखते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन को लिखते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को फिर हम आगे बढ़ेंगे तो उसको बदलेंगे हम क्या कहते हैं, उसको बदलेंगे हम सेक में। तो सेक में बदलेंगे तो 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर। फिर अब आइए आगे बढ़ते हैं हम इसको। अभी हम इसके पहले अभी इसी बात को आपको मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूँ, साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को सॉल्व करके इतना मैं आया हूँ। तो इतना आया हूँ तो मैं यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देते हैं और डायरेक्ट जो वहाँ पर हम लिखे हैं उसको लिख सकते हैं। तो 1/, यहाँ पर है √, और सेक स्क्वायर ए -1 अब बटा सेक ए। अब तीसरा बट्टा ऊपर चल जाएगा तो सेक ए बटा √, सेक स्क्वायर ए -1। इस प्रकार आपने देखा कि मैं शेष सभी 5, चूँकि सेक में चेंज करना था तो सेक को नहीं करना है, सेक को करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक कॉसेक का हमने लिखा, दूसरा कॉट का लिखा, कॉट का भी हमने सूत्र दिया, फिर टैन का लिखा, फिर उसके बाद यहाँ कॉस को लिखा,
और यहाँ पर साइन को लिखा। यानी सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को मैं ऐसे सूत्र में परिवर्तन कर दिया जिसमें देखने से केवल कौस ही सेक ही नजर आ रहा है, दूसरा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो इसी को कहा जाता है पदों में व्यक्त करना। पदों में व्यक्त करने का मतलब होता है कि आप उस त्रिकोणमितीय अनुपात को उस जगह पर सूत्र के प्रयोग करके ले जाइए ताकि आपको उसमें वही पद दिखाई दे, वही त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाई दे जो आपसे पूछ रहा है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन ऐसा है जो इसके पहले वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने का आपको बताया है, उस प्रकार का क्वेश्चन है। बहुत ही रोचक और बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो बहुत ही रोचक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब देखिए इसका मान ज्ञात करना है। साइन कॉस है, ऊपर केवल साइन है, नीचे केवल कॉस है। इसके पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव में मैं ऐसा चर्चा कर चुका हूँ कि इसमें किसी एक को बदलना होता है। तो किसी एक को बदल दिया तो हमने पहले साइन को छोड़ दिया और इस साइन को हमने बदल दिया। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, क्योंकि 90 से 63 घटाने पर 27 आता है। और फिर इसमें भी एक को बदल दीजिए, तो इसी को बदल दीजिए जो लिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 और ये कॉस स्क्वायर 73 होगी। तो साइन स्क्वायर 63 है, इसका सूत्र हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63। फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 और कॉस स्क्वायर 73। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम किसको बदलें। मैं पहले भी इसके पहले एक्सरसाइज में 8.3 में हमने आपको बता दिया है कि आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं, आप किसी भी पद को बदल सकते हैं। आधा को बदलना है, जहाँ 4 है वहाँ 2 बदलना है, जहाँ 2 है वहाँ 1 बदलना है। अब अपने अनुभव के अनुसार आप बदलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप जब देखेंगे तो यहाँ से आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है। आपका एक सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। थीटा यही हो कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और थीटा का मान बराबर होना चाहिए, चाहे जो हो। यहाँ 1 हो जाएगा और इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर 1 हो जाएगा। तो आपने इसको सीखा। फिर से ये है आपका 3 का 1 नंबर क्वेश्चन था। ये 3 का 1 था, अब 3 का 2 है। 3 में ही 2 क्वेश्चन है। तो दूसरा क्या है, वो भी मान निकालना है, वो भी आसान है। साइन 25 कॉस 65, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65, कॉस 25 इंटू साइन 65। अब क्या है, इसकी मान निकालना है। मैं पहले भी बात को आपको चर्चा कर चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि आपको मान सिखाया गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी 5 कोण का मान आपको 6 निष्पत्ति में बताया गया है। अगर उस कोण को छोड़कर अगर कोई भी कोण अगर आपके सवाल में आता है तो आप समझ जाइए कि इसको बदलकर 90 माइनस थीटा यानी पूरक कोण के नियम से इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। बिना इसकी नियम का कोई हमें कोई चारा नहीं है। तो इसको बदलना होगा। इसमें भी 4 निष्पत्तियाँ नज़र आ रही है। आपको चारों निष्पत्ति में से 2 को बदल देना है, अर्थात शुरू के 2 या शुरू के 2 में से 1 बदलिए और बाद के 2 में से 1 बदलिए। आधा का मतलब ये भी होता है कि आपको कुछ सोच समझ कर भी काम करना है। जैसे साइन को हमने बदला, तो साइन को बदला तो 90 माइनस 65 होगा और इसको हमने छोड़ दिया और फिर इसमें 1 को बदल दिया, यानी हमने
इसको बदल दिया तो कॉस को बदल दिया तो कॉस 90 माइनस 65 हो गया और ये साइन 65 हो गया। अब यहाँ आइए, आपको यहाँ पर बताता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाता है, तो ये हो गया कॉस 65, आप पहले से कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 65 और फिर बचा हुआ है साइन 65। जब गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर 65 आई साइन स्क्वायर 65, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, यही आपका आंसर है। तो विद्यार्थियों देखिए, आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही बारीकी से हल करके बताया गया। फिर मैं आगे चल रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे आगे के प्रश्न को बनाया जा रहा है। तो आइए आगे प्रश्न को देखने से पहले आप लोगों से हम कुछ बातें करें कि जो है कि हम आपसे चैनल, जो हमारे चैनल पर यहाँ जो लाभ उठा रहे हैं, सभी प्रश्नों को हल करके जो आप लाभ उठा रहे हैं, उस लाभ को बनाए रखने के लिए आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, एक आग्रह करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाने में आप मदद करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को वॉच करें। अगर एक वीडियो को आप क्या कहते हैं बार बार देखते हैं तो आपकी जो स्मरण शक्ति होती है मजबूत होता है और सवाल को आप अपने कॉपी पर रिवाइज करने से अच्छा है कि आप अपने मोबाइल का उपयोग करके देखें। आइए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगले प्रश्न को भी आपको अच्छी तरह से हम हल करके सॉल्यूशन अभी आपको प्रदान कर रहे हैं, जिसको आप देखिए। अभी आपको 3 प्रश्न बताया गया है। फिर अभी इस एक्सरसाइज में जितने प्रश्न होंगे उन सब प्रश्नों को हम एक एक करके आप लोगों के सामने इस बोर्ड पर हल करेंगे और सभी में जो सूत्र लगेंगे, आपको एक बात अवश्य याद रखना होगा कि जब तक आप सूत्र को याद नहीं करते हैं तब तक आपकी प्रश्न बनाने का जो एबिलिटी होता है, जो आपके अंदर क्षमता उत्पन्न होती है, वो कभी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि गणित टोटली रूप से आपको फार्मूला पर आधारित है और अभ्यास पर आधारित है। तो आइए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन, जो कि आपको बहुत ही, हाँ मैं ये बात कर रहा था कि जब तक आप सूत्र को याद नहीं करते हैं और जब तक आप अभ्यास नहीं करते हैं, आप गणित का सवाल बनाने के लिए एबल नहीं होते हैं। गणित कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक नंबर सूत्र को याद करना और दूसरा नंबर अभ्यास करना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ऑप्शन में आंसर है 1980। ऑप्शन आप देख सकते हैं अपने बुक में। तो हम इसका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले 9 इसमें दोनों में है, तो 9 हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लिया तो बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और जैसा कि आप सूत्र याद कर चुके हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू 9 होता है, अतः यह आपका आंसर 9 आ गया। फिर इसी प्रकार आपको ये 4 का पहला क्वेश्चन था और 4 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन का मान क्या होगा। इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन का उत्तर सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए, कॉस ए ऑप्शन में दिया गया है। अब आइए इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले कोई फार्मूला नहीं है, ये भी कोई फार्मूला नहीं है, दोनों में कोई फार्मूला नहीं है। तो नहीं है तो पहले सेक का फार्मूला 1/cos ए होता है और tan का फार्मूला साइन ए बटा cos ए होता है और 1 माइनस साइन ए को छोड़ दीजिए, इसका एलसीएम लीजिए cos ए, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और ये हो गया 1 माइनस साइन ए। अब आप देखेंगे कि 1 प्लस साइन ए ठीक है। अब cos जो cos है, क्या कहते हैं, cos जो आपका इसके गुना में 1 माइनस साइन ए आ गया और नीचे cos ए का cos ए रह गया। ये गणित का एक सूत्र है, गणितीय सूत्र है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसको जब आप लगाएंगे यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा cos ए, तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए हो जाएगा बटा cos ए हो जाएगा और इसका फार्मूला आपको cos 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है cos स्क्वायर और नीचे हमारा cos ए डिनोमिनेटर में है, कट गया, आंसर हो गया आपका cos ए, इसका तो ये सब सूत्र पर आधारित प्रश्न है। अब आइए फिर इसमें आपको चौथा 4 नंबर का एक 3 नंबर क्वेश्चन, 4 का तीसरा क्वेश्चन है जिसका मान निकालना है, वो है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बटा में है 1 प्लस cos स्क्वायर और इसका कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 उत्तर है। पहला उत्तर है आपका सेक स्क्वायर है, दूसरा उत्तर है -1, तीसरा उत्तर है cot स्क्वायर है, चौथा उत्तर है tan स्क्वायर है। अब देखिए कि इसका मान क्या आता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए का सूत्र होता है सेक स्क्वायर और 1 प्लस cos स्क्वायर ए का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो 1 प्लस cos स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो अगर यहाँ पर लिख कर हम छोड़ दें तो हमारा काम नहीं चलेगा, ऑप्शन मेरा नहीं आ रहा है। तो cos को सेक के ओर ले चलेंगे तो इसका 1 बटा सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर आपको यहाँ पर जो फार्मूला है, सवाल आपका ये जो लिखा हुआ है इसमें मिसप्रिंट है, इसमें जो नीचे जो 1 प्लस cos स्क्वायर लिखा हुआ है ये cos स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि cos स्क्वायर होगा तो ये सवाल बनने के लिए तो बन जाएगा, आंसर आने के लिए आएगा, लेकिन जो ऑप्शन आपकी दी हुई है वह नहीं मिलेगा। तो या तो आंसर मिलाना है तो सवाल में एडिट करना पड़ेगा, कुछ हटाना बढ़ाना पड़ेगा, तो ज़्यादा कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं है। इस cos को कट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कट कर दीजिएगा तो जिस प्रकार 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फार्मूला होता है उसी प्रकार 1 प्लस cot स्क्वायर ए का फार्मूला cosec स्क्वायर ए हो जाता है, cosec स्क्वायर ए। और अब इनको दोनों को चेंज कर दीजिए, तो 1/cos स्क्वायर ए और 1/sin स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1/cos स्क्वायर ए, ये ऊपर चल जाएगा sin स्क्वायर ए और नीचे 1 हो जाएगा, कट गया sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए, इसका फार्मूला होता है tan स्क्वायर ए। तो यही आपका उत्तर आ गया और ऑप्शन से टैली कर गया। इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में चलेंगे। 4 में 3 क्वेश्चन था, खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में अब प्रूफ करना है, आइडेंटिटी का उपयोग करके एक ट्रू रिलेशन होता है। इस प्रश्न में त्रिकोणमिति का एक ट्रू रिलेशन होता है जिसको प्रूफ किया जाता है आइडेंटिटी का प्रयोग करके। इस प्रूफ करने के लिए थोड़ा हम 1-2 मिनट आपसे बात करेंगे कि प्रूफ करने का क्या रूल है। तो प्रूफ करने का कोई रूल नहीं है, त्रिकोणमिति बनाने का, हल करने का सारा रूल अपना अनुभव से होता है। तो इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर आपको बताया जा रहा है
कि जब भी आप सवाल को प्रूफ करने का जो प्रश्न आता है आपको 10वां क्लास में, उसको आप उस पक्ष को ले, जैसे दिया रहता है बराबर में आइडेंटिटी दिया होता है, तो पहले वाले को LHS बोलते हैं, दूसरे और बाद वाले को RHS बोलते हैं। तो पहले वाले को LHS बोलते हैं, तो LHS में जो भी RHS और LHS में जो पक्ष आपको बड़ा दिखे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो हमें प्रूफ करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस। मैं इस सवाल को दोनों तरफ से आपको बना सकता हूँ। ये LHS कहलाता है या RHS कहलाता है। LHS से हम RHS ला सकते हैं, RHS से LHS ला सकते हैं, लेकिन आखिर हमें सीधा रास्ता कौन पड़ेगा? तो सीधा रास्ता हमारा RHS से LHS लाना पड़ेगा, जिससे हमें गणितीय एक क्रिया है उसको हम यहाँ नहीं बोल सकते हैं। हम हर का परिमेयकरण जो बोलते हैं रेशनलाइजेशन, वो बात यहाँ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन उस रूल को हम लोग लगाते हैं कि चिन्ह को उल्टा करके, प्लस को माइनस करके हम लोग गुना भाग करते हैं। तो हम इसका RHS लिया कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है, इसको चेंज करके हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर को जब आप गुना कीजिएगा तो ऊपर का आपका दोनों सेम टू सेम है, तो सेम है तो उसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसा कि आपको लिख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको ऊपर जो नोमिनेटर है उसको हंस जो है उसको हम जेव का तेव छोड़ दिए, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर। अब दोनों पर स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा का एक बार दोनों का हमने होल स्क्वायर लगा दिया, और 1 माइनस कॉस थीटा बटा, अब इसको हम होल स्क्वायर कर दिए। अब इस अब आगे प्रश्न है, आगे आपका प्रश्न है जो उसको हम बना रहे हैं। ये आपका 5 का पहला क्वेश्चन था, 5 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम 5 का सेकंड क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। 5 का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक। क्या समस्या है? ना अपलोडिंग में दिक्कत हो रहा था तो कनेक्ट किए हैं। तो आइए 5 का 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 5 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप देखिए, आप देख सकते हैं उसको कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। तो जो बड़ा पक्ष कौन है? LHS पक्ष है मेरा बड़ा। तो जब बड़ा पक्ष LHS है तो उसको लेके चलेंगे, यहाँ से RHS को हम हटा दिए और ये मेरा LHS हो गया, उसको RHS को लाना है। बहुत आसान, बिल्कुल आसान है। हर प्रश्न ही आसान होता है, लेकिन आपको बनाना होगा। तो इसका LCM लीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये कॉस बच जाएगा, कॉस से मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, तो कॉस ए स्क्वायर ए। फिर कॉस ए डिवाइड करेंगे तो कॉस ए खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा। 1 प्लस साइन ए से इसको गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए ही है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब एक दूसरे लाइन में हम लोग अलजबरा का एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। उस a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग कीजिएगा, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 साइन ए। अब यहाँ नीचे का जो डिनोमिनेटर हर है हम लोग प्रयोग कर देते हैं भाषा का नीचे का ऊपर का, तो इसको आप समझिए कि अंश हर को बोला जाता है। ये कोई मार्केबल पॉइंट नहीं है, ये सब बोलचाल की भाषा में है, ये कोई कमेंट की दिशा नहीं है। तो साइन 1 का 1 हो गया और कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों को हम जोड़ते हैं तो उसका फार्मूला होता है 1, तो इसको भी हमने 1 लिख दिया और यहाँ से 2 साइन थीटा हो गया। फिर इसको 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, तो 1 1 2 हो गया और 2 साइन ए हो गया और 1 प्लस साइन ए हो गया और कॉस ए हो गया। अब आइए 2 ऊपर से 2 कॉमन लिया जाएगा अंश से, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। और हमारा हर में 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए खत्म हो गया। इसके बाद हमारा बच गया 2 और बट्टा कॉस ए, तो कॉस ए तो हो गया 2 से। यही हमारा RHS। तो आपने यहाँ हम 4 के पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन में आंसर लाने का प्रश्न था, ऑब्जेक्टिव था, उसका हमने बनाकर आंसर लिख दिया है। आप ऑप्शन देख करके जो होगा उसका ऑप्शन आप टिक कर लेंगे। 5 नंबर में आपको 10 क्वेश्चन है, 5 नंबर में 10 क्वेश्चन है और वह 10 क्वेश्चन आप लोगों को प्रूफ करना है। तो 10 क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है और हमें आपको 2 क्वेश्चन अभी प्रूफ करके बता दिया हूँ और इसके बाद आपको आगे के क्वेश्चन को प्रूफ करके बता रहा हूँ। अगर इसमें ऐसा कोई प्रश्न आएगा जो सेम टू सेम होगा उसको हम आपके लिए छोड़ देंगे, आप भी कुछ काम करेंगे। और आइए अब हम इसको हटा करके फिर से इसको देख लीजिए एक बार आराम से। अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसको लिख सकते हैं देखकर, मोबाइल को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और आपको देखकर भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसा आपकी सहूलियत नज़र आए वैसा करें। हमारी राय है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक वॉच करेंगे तो आपका मतलब रिवाइज जो है बहुत आराम से होगा। फिर आपसे आइए बोर्ड को हम क्लीन करने के क्रम में आपसे ये बात करूँगा कि आप फार्मूला को हमेशा याद करते रहें, ताकि आपको फार्मूला और अभ्यास 2 ही ऐसी चीज़ है जो आपके गणित के प्रश्नों को हल करने में हमेशा मदद करता है। हमने किसी से सुना कि गणित बहुत कठिन सब्जेक्ट, बहुत आसान है। जो आप जोड़ घटाव गुणा भाग पीछे नीचे के क्लासों में प्राइमरी और मिडिल स्तर पर सीखते हैं, उसका प्रयोग हमेशा होता रहता है। लेकिन और भी सब्जेक्ट जो होते हैं, विषय होते हैं, जिस क्लास में पढ़ते हैं अगला क्लास में वो चीज़ बदल जाता है, उसका उपयोग नहीं होता है। तो इसलिए गणित बहुत आसान सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग इसको अपनी मानसिकता के अनुसार बहुत ज़्यादा कठिन मानते हैं और मान करके इसको पढ़ते नहीं। जब पढ़ेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। तो आपको अगर गणित को अच्छी तरह से समझना है तो आपको 2 चीज़ को ध्यान दीजिए, सूत्र को याद कीजिए, अभ्यास कीजिए। आइए बिना समय को लॉस किए हुए आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 5 का 3 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि क्या करना है। तो 5 का तीसरा क्वेश्चन को प्रूफ करना है और वह प्रश्न थोड़ा आपको, जो प्रश्न हमने बनाया है इसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा इसमें कुछ चेंजिंग, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, और लाना है हमको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो जो लाना है वो आएगा। हम LHS इसका ज़्यादा मजबूत पोर्शन है, इसको हम लेके चलते हैं और RHS को मैं यहाँ से हटा देता। इस प्रश्न और इस प्रश्न में ये एक कमी है कि यहाँ कॉट है, यहाँ tan है। अभी दोनों को अगर हम सेम कर ले
तो हमें इस सवाल को बनाने में बहुत आसानी होगा। तो आइए पहले यही काम करते हैं। कॉट को हम लिख देते हैं 1/tan A और इसको हम अभी जैसे है उसी प्रकार इसको हम ले चल रहे हैं। तो tan A और इसका एलसीएम लेते हैं हम tan A, तो ये tan A हो गया -1 हो गया और प्लस cot A बट्टा 1 माइनस tan A। ये तीसरा जो बट्टा में है ऊपर चला जाएगा, तो tan को गुना होकर tan स्क्वायर हो जाएगा और ये बच गया आपका tan A -1, फिर cot A और 1 माइनस tan A। एक लाइन और आपको बढ़ाएंगे कि tan स्क्वायर A और tan A -1 और cot A और इसको हम लिख देंगे tan A -1। देखिए यहाँ पर हमने क्या अभी कौन सा काम कर रहे हैं, काम ये कर रहे हैं कि इसका जो दोनों का जो हर था, एक में 1 माइनस cot थीटा था, एक में 1 माइनस tan थीटा था। अब इन दोनों को हम पहले एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में ढाल रहे हैं। tan को हमने जो का त्यों छोड़ दिया और cot को 1/tan कर दिया। इसके बाद फिर tan का एलसीएम ले लिया, फिर tan को एलसीएम लिया, तीसरा बट्टा को ऊपर कर दिया, तो tan में जाकर tan स्क्वायर गुना हो गया। अब यहाँ पर tan -1 था, यहाँ पर tan A माइनस tan थीटा है, ए हो गया है, थीटा इसको माने, और tan थीटा -1 हो गया और यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा हो गया। दोनों में अंतर है, क्योंकि माइनस है, प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से tan पहले हो गया। सवाल में थीटा है, हमने ए लिख दिया है, इसको हम थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं सभी को। तो आइए, थीटा है ये सब, अब इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में आपका हो जाएगा tan थीटा -1, तो tan थीटा -1 हो गया। तो यहाँ पर है tan स्क्वायर A और माइनस cot A। अब यहाँ तक आ गए आप। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद जो लाना है, उस जिस RHS जो हमें लाना है उस तरफ आप रुख करेंगे अपना जाने के लिए। वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा केवल साइन कॉस। तो सबको हम साइन कॉस में बदल देते हैं। तो साइन स्क्वायर A बट्टा कॉस स्क्वायर A, कॉस A बट्टा साइन A, और इसको भी साइन A बट्टा कॉस A और -1। एलसीएम उसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर A इंटू साइन A। कॉस स्क्वायर A यहाँ से कटेगा, साइन बचेगा जो कि साइन क्यूब हो जाएगा, और यहाँ साइन कटेगा तो कॉस क्यूब हो जाएगा। इसका एलसीएम जब कॉस लीजिएगा तो कॉस ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन A माइनस कॉस A। यहाँ से एक कॉस को आप खत्म कर दीजिए, काट दीजिए। यहाँ पर tan को साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, cot को कॉस बट्टा साइन, tan को साइन बट्टा कॉस, लघुत्तम ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया और इसको बदल दिया। बस एक लाइन शॉर्ट कर दिए हैं कि यहाँ कॉस के जो लघुत्तम लेंगे तो कॉस को ऊपर कर देंगे। अब यहाँ से एक काम और बच गया कि आप यहाँ से क्या कहते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर माइनस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए लिख रहे थे इसके पहले, इसलिए ए का आ जा रहा है, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। हमारा हर में बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करें, और गुना में बचा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये यहाँ से कैंसिल। अब बचा क्या, तो बचा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मिला देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। तो इसका मान मेरा 1 है।
1 हो गया, और ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे भी हमारा बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट गया। तो 1/sin कोसेक है, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये प्लस सूत्र होता है, आप माइनस लिखा दीजिए। तो ये हो गया 1/sin का a प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू का जब फॉर्मूला होता है तो यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस लिखा जाता है। तो 1 कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, यही आपका RHS था। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए ये फिर से एक बार इसको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने ये जो हर में दोनों का विषमता था तो उसको पहले सम रूप में हमने बदल दिया। फिर इसके बाद जब यहाँ पर निष्कर्ष पर पहुँचा तो उसके बाद हमने आंसर की तरफ देखा, तो आंसर की तरफ देखा तो वहाँ सेक कॉसेक था, और सेक कॉसेक लाने के लिए साइन कॉस चाहिए। फिर हमने सभी पदों को यहाँ से हमने साइन कॉस में चेंज कर दिया, हल कर दिया, आंसर आ गया। आइए फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका 1 प्लस 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, 5 का 4 नंबर कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, ये हमको साबित करना है। इसको लाना है, तो इसको लाना है, तो इसको हम देखते हैं क्या करें। दोनों तरफ दोनों LHS RHS दोनों एक ही साइड का है, तो एक ही तरह का है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब थोड़ा आपको मैं ये बात बताऊं कि अगर इनको आप LHS से RHS लाना चाहेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा करोगे कि इसको हम LHS को RHS दोनों को हल कर दें और दोनों को एक स्टेशन पर पहुंचा दें, यानी दोनों को एक मान ला दें, तो आसान है। तो देखिए, क्वेश्चन बनाना आपको है एग्जामिनेशन में, विद्वान बनने की आवश्यकता अभी नहीं है। विद्वान बन सकते हैं, लेकिन आपको अभी परीक्षा में मार्क्स अचीव करना है। तो मैं आइए आपको बना देता हूँ 1 LHS 1 प्लस सेक ए 1 प्लस सेक ए बटा सेक, तो दोनों जब सेक ए ही है तो 1 प्लस सेक को 1 बाई कॉस ए, और इसको भी 1 बाई कॉस ए। अब एलसीएम लीजिए कॉस ए, तो कॉस ए हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, और 1 बटा कॉस ए, कॉस ए कट गया, तो आंसर आ गया यहाँ पर कॉस ए प्लस 1। ये आपका LHS का मान। फिर RHS में आइए, RHS में मान आइए, RHS को भी हल कीजिए। तो RHS को कैसे हल करेंगे, तो लिखा हुआ है RHS की साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस पर स्क्वायर चला दीजिएगा तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और नीचे हर में हमारा है 1 माइनस कॉस ए, तो इसको हमने काट दिया और ये हो गया 1 प्लस कॉस ए। ये आपका RHS है। अब दोनों का मान आपका बराबर आ गया, आप यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ऐसे भी सवाल को बनाया जाता है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है आपको। फिर 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 है, 8 है, और इसके बाद इसमें 10 तक प्रश्न है। और कुछ और प्रश्न ऐसे हैं इसमें जो कि इम्पोर्टेंट आते हैं, जो आपको इसमें NCERT में नहीं दिया हुआ है। तो आइए फिर हम एक और वीडियो आप लोगों को देते हैं और उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालकर और इसके बचे हुए प्रश्नों को
आप लोगों को देंगे, जिससे आप लोगों को इसमें हमने देखा, इस एक्सरसाइज में देखा कि कुछ ऐसे प्रश्न नहीं है जो कि आपके बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। उन क्वेश्चनों का सिलेक्शन करके हम 2-4-10 क्वेश्चन और इसमें डालेंगे ताकि ये ओरिजिनल आप लोगों का जो भी प्रश्न आए ये पकड़ा जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।